जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी पर। यदि आप इंडियन आर्मी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम लेने वाले हैं एक टेस्ट और वो भी कितने 40 क्वेश्चन का, एक पूरे 40 क्वेश्चन का टेस्ट। तो जिनका जवाब तुम्हें कमेंट में बताना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। आपको अब अपनी तैयारी जांचनी है कि आपकी तैयारी कितनी है, कितनी नहीं है। यदि तैयारी अच्छी है तो आपका आर्मी सिलेक्शन हो जाएगा, यदि तैयारी कम है तो अभी आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है आर्मी सिलेक्शन लेने के लिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो बताना है कि निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है। संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। तो कौन सी एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, बतानी है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, संवेग है, जो वो एक्सेलरेशन एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। जो एक्सेलरेशन का सही सूत्र है वो क्या है, वो बताना। ए इजकल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ए इजकल टू यू प्लस वी इंटू टी, ए इजकल टू यू प्लस वी प्लस यू अपॉन टी, ए इजकल टू वी प्लस यू अपॉन टू। तो बताइए क्या फॉर्मूला सही है। इसका सही होगा, एक्सेलरेशन का होता है ए, जो सही है बिल्कुल, ए वी माइनस यू अपॉन टी। अगला क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा। आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व। जो वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है वो है घनत्व, क्योंकि डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, खिंचा हुआ धनुष। तो किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, इसमें खिंचा हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या है कि संवाहित ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। 9 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 28 घंटे। तो कितना होता है भू स्थिर उपग्रह का, सेटेलाइट का, वो उसका होता है 24 घंटे का टाइम होता है। 24 घंटे में पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग है। 1/5, 1/4, 1/6, 1/8। तो कितना है जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशन फोर्स है, वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स का कितना है, वो है 1/6। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना है। 1.5 किलोमीटर पर सेकंड, 21.1 किलोमीटर पर सेकंड, या 7 किलोमीटर पर सेकंड, या 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। जो पृथ्वी का प्लायन वेग, एस का वेलोसिटी ऑफ अर्थ है, वो कितनी है वो बतानी, वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या जल की मात्रा। तो क्या मापा जाता है, क्यूसेक से नापा जाता है। जल का बहाव है वो क्यूसेक में नापा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। बल, गतिज ऊर्जा, कार्य या ऊर्जा। तो किसकी इकाई है जो न्यूटन मीटर नहीं है, वो है बल, फोर्स की, क्योंकि फोर्स की यूनिट केवल न्यूटन है, न्यूटन पर मीटर। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है। गुरुत्व बल, घर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल। तो कौन सा है जो क्षयकारी बल है, वो है घर्षण बल, क्योंकि इससे मशीनों के पुर्जे आदि घिस जाते हैं, इसलिए क्षयकारी बल भी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आभासी बल है। अभिकेंद्र बल, अपकेंद्री बल, या अपकेंद्री प्रतिक्रिया बल, या प्रबल नाव के बल। तो कौन सा सही होगा बताइए। जो आभासी बल है वो कौन सा है, वो है अपकेंद्रीय बल। कौन सा है, अपकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का मात्रक है। जूल, ओम, एम्पियर, वोल्ट। तो क्या है ऊष्मा का मात्रक, क्या होता है, ऊष्मा का मात्रक होता है जूल। अगला क्वेश्चन, ताप का SI मात्रक क्या है। केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट। तो ताप का जो SI यूनिट पूछे, SI यूनिट क्या होती है ताप की, केल्विन। अगला क्वेश्चन, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या होता है। 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस,
-100 डिग्री सेल्सियस या -273 डिग्री सेल्सियस। जो परम शून्य ताप होता है वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 280, 290, 300, 310। तो बताइए कितने केल्विन होता है? केल्विन में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? वो होता है 310 केल्विन। अगला क्वेश्चन, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अर्ध सतल में जल का तापमान क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होगा उसका होता है, तो बताना है कि जब कोई झील है उसका पानी जमने वाला है तो उसका बीच का जो वो होता है पानी मध्य में, उसका टेम्परेचर कितना होता है? वो होता है 2 डिग्री सेल्सियस। और यदि पानी जम जाता है तो उसका मछली जिंदी रहती है, वो रहती है 4 डिग्री सेल्सियस के कारण जिंदी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऊष्मा का सर्वोच्च चालक है? जल, पारा, लकड़ी, चमड़ा। तो बताइए ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। पारा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अगला क्वेश्चन, बोलोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? ऊष्मीय चालकता, ऊष्मीय विकिरण, ध्वनि की तीव्रता या विशिष्ट ऊष्मा। तो क्या नापी जाती है? वो बोलोमीटर से नापा जाता है ऊष्मीय विकिरण। अगला क्वेश्चन है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है? गलनांक, द्रवनांक, क्वथनांक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है जिस पे कि कोई द्रव है ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्वथनांक, मतलब क्वथनांक, बॉइलिंग, उबलना, बॉइलिंग पॉइंट। तो इनमें जितने भी क्वेश्चन तुम्हें कराए जा रहे हैं वीडियो में, वो सभी तुम्हें पहले खुद से पढ़ने हैं और करने हैं, क्योंकि ये एक टेस्ट है जिसमें तुम्हें कमेंट में जवाब देना है तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहलाता है? हिमनांक, क्वथनांक, कार्तिक ताप या त्रियक बिंदु। तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है त्रियक बिंदु, जिसमें पानी, बर्फ, पानी और वाष्प का संतुलन रहता है, वो कहलाता है त्रियक बिंदु। अगला क्वेश्चन, सूर्य की सतह का ताप क्या होता है? 600 केल्विन, 2000 केल्विन, 6000 केल्विन या 7000 केल्विन। तो बताइए सूर्य की सतह का ताप कितना? वो है 6000 केल्विन। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, आप अपगामी, विद्युत चुंबकीय। तो कैसी होती है ध्वनि तरंगों की? वो होती हैं, कैसी होती हैं? वो होती है अनुदैर्ध्य। कैसी होती है ध्वनि तरंगें? प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। अगला क्वेश्चन, अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है? 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से अधिक या 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक। तो बताइए जो अश्रव्य ध्वनि होती हैं वो उनकी आवृत्ति कैसी वो होती है? 20 हर्ट्ज से कम, जिन्हें इंसान सुन नहीं सकता, केवल कुत्ते, बिल्ली या चमगादड़ ही सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का त्वरक किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति, तीव्रता, वेग, आयाम। तो बताइए ध्वनि की जो त्वरक है वो किस पर निर्भर करता है? वो करता है आवृत्ति पर, फ्रिक्वेंसी पर, कितनी उसकी आवृत्ति है। अगला क्वेश्चन, 2000 डिग्री सेल्सियस ताप को मापने हेतु उपयुक्त थर्मामीटर को क्या कहते हैं? वाष्प दाब थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर या गैस थर्मामीटर। तो क्या कहते हैं उसका नाम बताना। उसको क्या कहते हैं कि जो 2000 सेल्सियस ताप को भी नाप दे, उसको कहते हैं पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज के बीच, 1000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच या 20 के हर्ट्ज से अधिक या 20 हर्ट्ज से कम। तो कितनी होती है पराश्रव्य तरंगों की ध्वनि बतानी? वो होती है 20 के हर्ट्ज से अधिक, मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता, तापमान के घटने से घटता है। तो बताइए वायु में ध्वनि का वेग है वो तापमान के घटने से घटता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो वो बढ़ता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन,
मैक अंकों का प्रयोग किसके वेग के संबंध में किया जाता है? ध्वनि, जलयान, वायुयान या अंतरिक्षयान। तो किसके वेग को पता लगाने के मैक अंकों का प्रयोग किया जाता है? वो है वायुयान। एरोप्लेन के जो स्पीड कितनी है उसके किस में डिनोट किया जाता है? मैक अंकों में। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता? 50 डेसिबल, 70 डेसिबल, 85 डेसिबल या 95 डेसिबल। तो 95 डेसिबल की अगर ध्वनि होगी तो या उससे अधिक होगी तो उसको व्यक्ति नहीं सुन सकता। अगला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि का क्या कारण है? ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि अपवर्तन, ध्वनि अवशोषण या ध्वनि की चाल। जो प्रतिध्वनि होती है मतलब हमें आवाज़ वापस सुनाई देती है, अपनी बार बार गूंजती है, उसका क्या कारण होता है? तो ये बताना है। उसका होता है ध्वनि का परावर्तन। किसी चीज़ से टकरा कर ध्वनि जो वापस आती है तो वो ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पर कितने समय तक रहता है? 1/5 सेकंड तक, 1/10 सेकंड तक, 1/20 सेकंड तक, 1/2 सेकंड तक। तो बताइए ध्वनि का प्रभाव कब तक रहता है कान पर? वो रहता है 1/10 सेकंड तक। अगला क्वेश्चन, सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों, डॉक्टरों, इंजीनियरों या नौ संचालकों। जो सोनार होता है वो लिया जाता है नौ संचालकों के द्वारा, जिससे कि नावों या पनडुब्बी आदि में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश छोटे छोटे कणों में मिलकर बना है जिसे कहते हैं? परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फोटोन। तो क्या कहते हैं उनको जिससे प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना होता है? वो कहलाते हैं फोटोन। क्या कहलाते हैं? फोटोन। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? कैंपटन, मैक्सवेल, आइंस्टीन, न्यूटन। तो किसने किया है? वो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था आइंस्टीन ने। किसने किया? आइंस्टीन ने। अगला क्वेश्चन, किसी अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता? विक्षेपण, विवर्तन, अपवर्तन या व्यतिकरण। तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विवर्तन। मुड़कर निकल जाना वो कहलाता है विवर्तन। और अपवर्तन क्या होता है? किसी चीज़ से टकरा कर थोड़ा टेढ़ा हो जाना बस, और उसी माध्यम में चला जाना। और परावर्तन होता है किसी सतह से टकरा कर वापस चला जाना, वो परावर्तन कहलाता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपने इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं उनका जवाब कमेंट में देना है।